देखिए पहला तो सही है, इसमें तो कोई हमको दिमाग नहीं लगाना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होएगा, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना ऐसा है। ध्यान दीजिए कि किसी के फॉर्मूले में आता है कि आता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, कितना बराबर हम लोग पढ़े a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी पढ़े ना हम लोग। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 0, LHS में 0 हो जाएगा, तो RHS में तो सेम यही रह जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए कुछ हम नहीं किए, हम बोले कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, बी सी सी है, तो इसी के फॉर्मूले में आता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। लेकिन वो बोला कि a प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो 0 है, मैं बोला ये 0 है, तो आपके पास फिर से वही रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab bc c है, तो ये तो 0 हो गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐसे चीज रहने दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर का ये इधर आएगा तो माइनस 2ab bc c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये बात जो बोला है ठीक बोला है, ये तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो आप देख लीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही आ रहा है। अब तीसरे की बात करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर का माइनस 3ab इंटू a प्लस b। देखिए a क्यूब b क्यूब c क्यूब ये तो हमारी a प्लस b प्लस c के होल क्यूब नहीं आएगा, तो हम लोग अपने तरफ से जान रहे हैं जो वो लिखते हैं a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बराबर a क्यूब b क्यूब c क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस a, यही होता है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान आपके पास कितना है 0 है, तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही मिलेगा। हमको कुल मिलाकर के a क्यूब b क्यूब c क्यूब लाना है, तो इतना को रखेंगे एक तरफ, तो हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना बराबर हम बोलेंगे 3 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस a। तो ऐसा तो नहीं दिया है ऑप्शन, है ना दिया? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में a और b है, c नहीं है, तो इसका मतलब c नहीं है। तो एक काम कीजिए, b प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का a, एक बदले हम लिख सकते हैं माइनस का a, और c प्लस a के बदले लिख सकते हैं माइनस का b। बोलेंगे कहाँ है आप ऐसा कर रहे हैं ना, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि हमको a और b ही चाहिए था। तो देखिए आपका मिल गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है हमको माइनस 3 ना। हाँ यही पे हम लोग ये माइनस होगा ना, इधर के बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर देखिए इधर प्लस में था ना, इतना बराबर इधर 0 मिला था, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 ये भी एक साथ ले लीजिए i इंटू a प्लस b। तो तीनों ऑप्शन आपका हो गया सही। चलिए और जो हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे अटक रहे थे, क्वेश्चन बात a के पावर 1/3 था।
प्लस बी के पावर 1/3 एक्स वाई जेड लगता है एक्स प्लस वाई का ना, ऐसे नहीं लगेगा लोग जी जी कर सकते एक्स प्लस वाई को भोला जी पूरा इधर ही लगन में रह रहे हैं आए आपका मैंने पोशाक बता रहा है, हुलिया बता रहा है देखिए हम लोग सारा काम ठीक कर रहे थे और उसके बाद वाला स्टेप जो सोच रहे थे वो भी हम लोग सही सोच रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कर नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे कि 27 आ रहा था, उसी से हम लोग डर रहे थे, लेकिन अगर करे होते तो शायद आंसर आ ही जाता। देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान देना, हमसे ये पूछा गया है, ये देख रखे ये गिवन है, ये पूछा गया है, इसको थोड़ा सा RHS में लाते हैं, LHS में लाते हैं सबको। तो हमारे पास हो रहा है x प्लस वाई के पावर 1/3 जोड़ z प्लस वाई के पावर 1/3 जोड़ x प्लस z के पावर 1/3 या इतना इज इक्वल टू 0। तो ये पूरे को x प्लस वाई का होल पावर 1/3 को a मानो, पूरे को a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो बोलेंगे ना a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। तो यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको c बोलो। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू किसके बराबर होगा? a क्यू का मतलब होगा x प्लस y का पावर 1/3 का होल क्यूब। a मिल गए तो 3 से 3 बढ़ जाएगा, यानी x प्लस y ये बचेगा। वैसे ही x प्लस y यहाँ बचेगा, यहाँ z प्लस y बचेगा, यहाँ z प्लस x बचेगा, यानी यहाँ तक तो जान ही रहे थे। x प्लस y लिख देते हैं, एक बार लिखने का इच्छा तो नहीं मिलेगी, लिख देते हैं x प्लस y z प्लस y और x प्लस z a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होगा 3abc का 3 इंटू a। ये हमारे पास x प्लस y का पावर 1/3 3a इंटू b, b है हमारे पास z प्लस y का पावर 1/3 और इंटू c है आपके पास x प्लस z का पावर 1/3। यहाँ तक तो हम लोग कर रहे हैं ना। इसके बाद हम लोग एक स्टेप यही सोचे कि 2 को x है, 2 को y है, 2 को z है, तो इसको हम लिख देते हैं twice of x plus y plus z। बोल सकते हैं ना ऐसा? चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं था, बट ऑप्शन को देख रहे थे हम लोग, तो उसमें 8 था और एक कितना था? 3 था। हाँ 3 और 8, तो यही हम लोग सोच रहे थे कि यार क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड, 8 तो बन रहा है लेकिन 27 बन जा रहा है, और इसी सोच के हम लोग किए नहीं, लेकिन फाइनली करने से ही आंसर आ जा रहा है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमसे x क्यू y क्यू और z क्यू पूछा है, तो पुनः जब तक इससे हम लोग क्यूब नहीं करेंगे, एक काम कीजिए ना, 2 को इधर लेके चले, कोई दिक्कत नहीं, बटे में आएगा ना, 0 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर देते हैं, इधर भी क्यूब और इधरों क्यूब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से वही आ गया, सिर्फ पेन हम लोग को लगाना था, करने से आंसर आ जाता, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे थे, खाली सोच रहे थे, डर रहे थे, 27 आ जाना चाहिए हमको 8। a प्लस b प्लस c का क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस y इंटू y प्लस z इंटू z प्लस x, ये हमारे पास हो गया। और इतना बराबर इसका जैसे ही हम लोग होगा क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27 और इतना बट्टा 8। ये तो आपको ही पता है कि कट जा रहा है पावर सबका, पढ़े हैं ना।
a इंटू बी इंटू सी का पावर m होगा तो a के पावर भी m होगा, b के पावर भी m होगा और c के पावर भी m होगा। तो यहाँ 1/3 का पावर 3 करेंगे तो कटिए जाएगा। 27/8 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए हो गया। हमको चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 27/8 इंटू इतना और माइनस इतना। समझ रहे ना? तो 3 इसमें से माइनस कर लीजिए, लिख देते हैं एक बार। चलिए डायरेक्ट क्या करना है, 27/8 इंटू खाली करने से आंसर आ रहा है। हाँ इतना माइनस हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। सेम यही है। तो इतना में से इतना घट जाएगा, या तो 3 कॉमन भी ले सकते थे हम लोग, है ना? इतना में से डायरेक्ट ये भी देखो 27/8 आम और ये 3 आम। तो डायरेक्ट 27/8 में से 27/8 आम में से 3 आम घटा देंगे तो जो भी बचेगा उतना आम में बचेगा। या तो इसको हम चाहते तो वैसे भी लिख सकते थे बुआ, 27/8 और माइनस का 3 -3 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई जेड प्लस वाई और x प्लस जेड। यही हमारे पास बचेगा। या इसे बोलेंगे 27/8 आम में से कुल इतना में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो 27/8 में से 3 घटाएंगे 24 और 3 27 3/8। यही हमारा ऑप्शन में था ना? ऑप्शन में हम लोग खाली सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे क्योंकि डर लग रहा था कि तो 27 आ जाए 8 आ जाए, लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि ये 3 जाके माइनस होगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि पेन लगाने से बहुत कुछ शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि AQ BQ CQ वाला लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ आया ये गया क्या? अच्छा ईमानदारी से बोले हम पूछ रहे हैं, मैंने अपने आप को ये नहीं साबित करना है ना कोई छोटा हो जाएगा ना कोई बड़ा हो जाएगा ना कोई तेज हो जाएगा ना कोई दुर्बल हो जाएगा। मैंने समझ में नहीं आ रहा है, वो लड़का बताएगा। कितना उपयोग रहे कि मैंने अभी जितना बनाया उसमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताइए, जितना जो 4-5 हम लोग फॉर्मूला पढ़े उससे अलग फॉर्मूला कुछ है? वही है घूर फिर के। कितना सिंपल चीज है और ये बहुत क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा, जान जाइए। चलिए एक आप क्वेश्चन करते हैं हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट नया टाइम स्टार्ट करेंगे। 4 बुक चले ना तो उसको निकाल ही लिया जाए। चलिए लिखिए क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है ये सब बढ़िया बढ़िया ही क्वेश्चन है इसका। a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, a क्यूब है। किसके बराबर होगा पूछा है, किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे दें।
बनाइए, जल्दी बनाइए। एक नंबर तो खैर कभी हो ही नहीं सकता है। ए माइनस बी प्लस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है, तो ये गलत हो जाएगा। वहां पर ए माइनस बी प्लस सी, ये भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही गैप हो जाएगा। 3 नंबर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। यह है ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। लेकिन सी क्यूब में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2a के क्यूब लिख सकते हैं सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब हम बोले कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा भैया? पहले सोच लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं है। ए से कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, कटेगा ना? ए प्लस बी प्लस सी, या माइनस 2a से 2a कट जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कटेगा और प्लस सी से माइनस सी कटेगा। समझ रहे ना? 2 को माइनस ए है ना, 2 को प्लस ए हो रहा, ए को प्लस बी, ए को माइनस बी, ए को माइनस सी, ए को प्लस सी, कट जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा और आपसे पूछा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसके बराबर होगा 3ab। तो 3 into a, ये है हमारे पास इतना, b है हमारे पास इतना और c है हमारे पास कितना? 2a। c किसके बराबर है? 2a के। तो 3 2 जा 6, 6a, अब बाकी a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? खाली देखना था और बात करना, कुछ नहीं देखने में इतना डरना। यहाँ लेकिन माइनस लगना चाहिए था ना वो। ऑप्शन में यहाँ माइनस लगना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि a प्लस बी और प्लस सी, सी बराबर माइनस 2 है ना। तो 3abc, 3 into a है हमारे पास इतना, b है हमारे पास इतना, c है हमारे पास माइनस 2 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए दे दिया। चलिए लिखा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो बताइए 2 into a के पावर 6 जोड़ b के पावर 6 माइनस c के पावर 6 बटा 3 into a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान क्या होगा?
चलिए हम बना दें। देखिए क्या लिखा है, यदि a प्लस b प्लस इतना बराबर 0 होगी, होल स्क्वायर नहीं दे सकते हैं पूरे में, तो फिर माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस से इसका लिखना पड़ेगा। तो ये a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 0। ए स्क्वायर को हम यही पढ़ रहे हैं, पूरे पार्ट को हम ए पढ़ेंगे, इसको हम b पढ़ेंगे, इसको हम c पढ़ेंगे। a प्लस b प्लस c बराबर 0 और पूछ रहा है क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c। देख लो बहुत से कोई पूछ रहे हैं a स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, b स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो b का पावर 6 है कि नहीं। यही सब में आप भुला ही नहीं, इसलिए ना बोल रहे थे कि घटान करनी सब बढ़िया से बढ़िया आगे काम आएगा अलजेब्रा में। आई अलजेब्रा नहीं समझ में आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाइएगा कि समझ में आएगा। तो हमसे पूछा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर क्या होगा, तो हम बोले कुछ नहीं होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3abc होगा। 3ab और c की जगह कितना है माइनस c, अब बटा 3 into a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, इधर ले लीजिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आंसर कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस 2 बचेगा। समझ में आ रहा है बिल्कुल। बहुत बढ़िया कुछ चल रहा है, ये बता दिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं बस। 5/2 a के पावर 6 माइनस b के पावर 6 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू a के पावर 6 माइनस c के पावर 6 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू c के पावर 6 माइनस a के पावर 6 का होल क्यूब बटा 2a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 2a इंटू b क्यूब। अच्छा इसका क्यूब होना चाहिए, इसका क्यूब होगा, टाइपिंग एरर है, b क्यूब बाद छोड़ दिया लेकिन वो होगा 2b क्यूब माइनस c क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 इंटू c क्यूब माइनस a क्यूब का होल क्यूब बराबर क्या होगा। इसी को बताना हल करके क्या होगा। ऑप्शन लिख देगा क्या बता, आप तब तक बनाइए, हम तब तक ऑप्शन लिखते हैं। देखिए क्या होगा इसका आंसर।
खाली पेन लगाइएगा तो बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसमें समझने वाला क्वेश्चन में नहीं है। हमको दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। वैसे 5 सब में कॉमन है। अच्छा 2 भी नीचे सब में कॉमन है तो 5/2 बाहर कर दे क्या? बोलेंगे तो करेंगे ना तो छोड़ देंगे। क्योंकि करना जरूरी नहीं है। बाहर करना 5/2 जरूरी नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कर दीजिए तो हम कर लिए। आप थोड़ा सा ही बोलते कि ना कीजिए तो हम न करते। a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 का होल क्यूब प्लस a की पावर 6 माइनस c के पावर 6 का होल क्यूब। इतना क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर आपको ये टाइप में दिक्कत होगा तो समझिए कि हमारा कमी है, आपका कमी नहीं है। हो गया ना? और इतना नीचे है कौन चीज? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब का होल क्यूब। यही लिखा हुआ है ना? एक गधा को ध्यान दो इधर। अब इसको हम पढ़ रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इससे पहले सोचो कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है क्या? नहीं बन जाएगा। अगर आप बोला जी a के पावर 6 माइनस a के पावर 6 b के पावर 6 ऐसा कहीं होगा? हमको तो डाउट है कि टाइपिंग में तब फिर जोड़ो। ये b के पावर 6 है, क्या है? b के पावर 6 है, वही तो हम बोले। अब नहीं आएगा। देखिए a के पावर 6 प्लस का a के पावर 6 माइनस का b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस, यानी a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। जहाँ a बराबर है a के पावर 6 माइनस b के पावर 6, b बराबर है b के पावर 6 माइनस c के पावर 6 और c बराबर है c के पावर 6 माइनस a के पावर 6। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो रहा है ना? और आपसे बहुआ निकल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, तो उसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 3abc लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख देते हैं 3abc। कितना प्यारा सुंदर सा छोटा सा क्वेश्चन है। 3abc जहाँ a बराबर है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, 3ab b है हमारे पास b की पावर 6 माइनस c की पावर 6, 3abc c है हमारे पास c के पावर 6 माइनस a की पावर 6। क्या यहाँ तक ठीक है? वैसा ही यहाँ नीचे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का हमसे दिया हुआ, और ये देखो इसको पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। ना देखो तो a प्लस b प्लस c जोड़ने से कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा होगा। प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस का b क्यूब माइनस का c क्यूब प्लस का c, यानी a प्लस b प्लस c यहाँ भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। बोलिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc। तो a है हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब, b है हमारे पास b क्यूब माइनस c क्यूब, c है हमारे पास c क्यूब माइनस a क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिमाग हम लोग नहीं लगा, दिमाग लगाए हैं? यहाँ तक अब दिमाग नहीं लगा। चलिए ऊपर भी सब गुना में है, नीचे भी सब गुना में है, तो 3 से 3 हो जाएगा खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक स्टेप का और आ गया है 5/2 को ऐसे ही अभी रहने देते हैं कि क्या है a के पावर 6 माइनस b के पावर 6 a स्क्वायर a क्यूब का होल स्क्वायर है। a के पावर 3 का होल स्क्वायर करें कितना मिलेगा? a के पावर। तो ये है बबुआ a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर लगता है नहीं सुन ए स्क्वायर जहाँ ए बराबर कितना है की पावर 3 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम a के पावर 6 को जब चाहे तब ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं उसी तरह से इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं b के पावर 6 को और ऐसा यदि होगा तो हम इसको ऐसे भी पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इसको लिखेंगे एक बार a प्लस b है a माइनस a प्लस b का मतलब एक बार a क्यूब प्लस b क्यूब एक बार होगा a क्यूब और माइनस b क्यूब समझ में नहीं आ रहा है हां उसी तरह से यहाँ भी देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी इसको हम लिखेंगे एक बार b के पावर 3 और पावर 3 b प्लस c के पावर 3 इनटू b के पावर 3 माइनस c के पावर 3 उसी तरह से यहाँ देखिए c के पावर हो गया 3 c के पावर 3 प्लस a के पावर 3 c के पावर 3 माइनस a के पावर 3 a प्लस b इनटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब देखो नीचे भी इसका एक भाई लोग बैठा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब इनटू b क्यूब माइनस c क्यूब इनटू c क्यूब माइनस a क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब c क्यूब माइनस a क्यूब c क्यूब माइनस a क्यूब से c क्यूब प्लस a क्यूब कट जाएगा ना c क्यूब माइनस a क्यूब इस तरह से आपके पास क्या बचा 5/2 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब कौन सा ऑप्शन है बी नंबर ना सब तो प्लस से वाला है तो यही तो है देखने से आप डर रहे होंगे लेकिन है ये एक लाइन का ही क्वेश्चन ये आपको समझाने के लिए ये लिखा गया है ये तो क्वेश्चन है ये आपको समझाने के लिए एक बार कॉमन बाहर निकाल करके आपको दिखाया और ये एक बार 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाया समझ में आया होगा ना हाँ बहुत सिंपल सा कुछ चीज है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है तो इसके सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत क्वेश्चन आता है पहले क्वेश्चन रखते थे पता नहीं कहाँ गया चलिए क्वेश्चन कहीं खींचे थे फोटो लेकिन ध्यान नहीं आया वो आप देखे होंगे वो नंबर वाला देता है सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़े होंगे आप लोग वो नंबर देख रहेगा जैसे 8.8 इंटू 7.5 इंटू 9.2 प्लस इस तरह का पता चलेगा कि ABC A क्यूब B A प्लस B प्लस वैसा ही कुल मिला के होता है लेकिन फोटो खींचे थे कहीं नहीं लेकिन चलिए कोई बात नहीं वो सीख में मिल जाएगा इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा आराम से पढ़िए पूरी करके चलिए अगला टाइप शुरू करते हैं क्या टाइप नंबर
16 14 14 चलिए आज भी इसमें हवाई चीज नहीं करेंगे। टाइप 14 से आपका कुछ बढ़िया चीज और स्टार्ट हो रहा है। 15 टाइप 15 जी वर्ड टाइप 14 पढ़ाए थे। चलिए ठीक है, टाइप 14 इसमें हम लोग हेडिंग दीजिएगा। बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत लंबा पढ़ना है, इस पे कम से कम हम लोग को 100 क्वेश्चन करना है, समझे ना। एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चन करना है। सबसे पहले लिखिए साइक्लिसिटी। साइकिल आपको पता है कि जहां से शुरू करेंगे पुनः वहीं पे आ जाएंगे, यही साइकिल का काम होता है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए के बाद बी पर आए, बी के बाद सी पर आए, फिर सी के बाद ए पर आए। अगर मल्टीप्लाई में देखेंगे तो ए बी, बी सी, सी ए, ये हुआ। जोड़ में देखेंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। सिंगल वेरिएबल का देखेंगे तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। फिर से मल्टीप्लाई में देखेंगे तो ए बी, बी सी, सी ए। जोड़ में देखेंगे तो ए बी, बी सी प्लस सी ए। यही है साइक्लिसिटी। इसमें अलग अलग तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और आगे हम लोग एक थोड़ा सा, चूंकि देखिए पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि सिर्फ हम बनाएं और अभी आपसे क्वेश्चन बन जाए, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन बने चाहे मत बने, सबसे पहले बेसिक समझ में आ जाए, बेसिक ठीक हो जाए। स्पीड में बने चाहे मत बने, वो प्रायोरिटी अभी नहीं है। प्रायोरिटी है कि पहले बेसिक समझिए। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा जेब्रा के बारे में, तो स्पीड एक्यूरेसी तो अपने हाथ का चीज है, और फिर उसको एक तरीका दो तरीका वो अपने दिमाग से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग साइक्लिसिटी पढ़ेंगे। इस चैप्टर, इस टाइप में हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पढ़ना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ऐसा करके देता है। ये चीज हम लोग को पढ़ना है, और बहुत पूछता है, ये भी झोला भर भर के क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टाइप 14 में, इसको हम लोग बेसिक से करेंगे। या हो सकता है कि हल्का फुल्का हिंट करते हुए हम चलेंगे, वैल्यू पुट कर करके, भाई 2 -1 -1 कर दो, 0 बना दो, +1 -1 कर दो, वो एक अलग चीज है। उसका एक अलग ही दुनिया हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे और उसका नाम ही रहेगा वैल्यू पुटिंग। उसमें खाली हम लोग वैल्यू पुटिंग सीखते करेंगे, वहां बेसिक का चर्चा नहीं होगा। कोई क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन 100 रहेगा, उसमें हर हाल में हम लोग को वैल्यू पुटिंग का प्रैक्टिस कर लेना है। कब करना है, कैसे करना है, ये सीखना है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। खाली वैल्यू पुट करके आंसर ला लिया और आप खुश हो गए तो समझिए कि रोग लगा ही रह जाएगा। चलिए इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अलग से कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना है। चलिए अभी से थोड़ा सा हवा पानी लेना शुरू कर देते हैं हम लोग वैल्यू पुटिंग का। इस पर डिटेल में हम पहले बोलेंगे। इसका ये कहीं चैप्टर एक रहेगा, एक टाइप ही रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन का, कम से कम 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और वैल्यू पुटिंग को बहुत डिटेल में समझते हुए करेंगे, वो एक अलग टाइप में बनकर आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझिए।
हम कल भी आपसे पूछे थे कि x बराबर 9 है तो x का मान कितना होगा? 9 होगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे कि यदि x प्लस वाई बराबर 9 है तो x का मान कितना है? कंफर्म हम पूछ रहे हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू में हम पूछ रहे हैं, वेरिएबल में नहीं पूछ रहे हैं। x का मान बताइए क्या होगा? नहीं बता पा रहे। y का भी कंफर्म मान नहीं बता पा रहे। लेकिन अगर हम किसी एक का कंफर्म में बता दें तो दूसरा का सीट ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। जैसे हम बोले कि x बराबर 0 है, x बराबर 0 तो y बराबर कंफर्म हो गया, कोई उसको हिला नहीं सकता। कितना होगा? y का मान 9 ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं संभव है। लेकिन यदि हम बोलते कि x का मान 2 है तो y बराबर कंफर्म है कि 7 नहीं होता। यहाँ तक के बारे में अभी क्या दिमाग काम कर रहे? कुछ नहीं, दिमाग में तो इतना चलना चाहिए सर। दो वेरिएबल एक इक्वेशन तक कंफर्म मान नहीं ज्ञात बताया जा सकता है। दो वेरिएबल पर यही तो बात हो रहा था। दो वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है, देखिए वेरिएबल है यहाँ पे x और y। जब भी a से लेकर के z तक का बात करेंगे, वेरिएबल का बात करेंगे तो a से लेकर z पर। पर दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक एक होता है। तब ऐसे स्थिति में हम बोले कि कंफर्म मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ना तो x का ना तो y का। हाँ, उसमें से अगर किसी एक के बारे में दे दिया जाए तो दूसरा का ऑटोमेटिक कंफर्म मान होना चाहिए, उसके बारे में शक नहीं करना है। जब भी निकलेगा तो दूसरा का मान सदैव सत्य ही निकलेगा। वैसे ही अगर 3 वेरिएबल हम दे दिए रहते, अब हम बोलेंगे कि इसमें x का मान बताइए, y का मान बताइए, z का मान बताइए, तो आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है x, y, z के लिए। लेकिन हम जैसे ही ध्यान देना, जो हम बोल रहे हैं खाली ऐसे ही हूं करने से नहीं होगा। जो बात हम बोले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वेरिएबल था, तो दो वेरिएबल था तो एक इक्वेशन है। सुनो इधर, दो वेरिएबल था, तू भी लिख देते कोई दिक्कत। दो वेरिएबल था और एक इक्वेशन था। दो वेरिएबल है x और y, समझना बहुत डीप और इम्पोर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। दो वेरिएबल था x और y और एक इक्वेशन है, तो क्या x और y का कंफर्म मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलिए, पहला बात आप बोले कि x और y का कंफर्म मान नहीं निकलेगा। दूसरा, ये पहला रिजल्ट हुआ कब? जब दो वेरिएबल था और एक इक्वेशन, यानी कि वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे एक दूसरा चीज, यदि हम इनमें से किसी एक का मान रख दें, कितने का? एक का, क्योंकि दो वेरिएबल होगा, एक का रखेंगे तो दूसरा का सीट ऑटोमेटिक कंफर्म होगा। दूसरा का क्या रहेगा? एकदम कंफर्म हम बता सकते हैं। समझना क्या बोले, फिर से समझाने का तो जिम्मेदारी है, समझे करेंगे। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल का एक इक्वेशन, एक्स और वाई का अगर क्लियर मान पूछे तो नहीं बताएंगे, लेकिन उनमें से किसी एक का, दो का नहीं, कई का, दो वेरिएबल था, हम बोले एक का बताइएगा तो दूसरा का कंफर्म हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आइए, यहाँ कई गो वेरिएबल है और इक्वेशन एक इक्वेशन है। तब आप हमको बताइए कि क्या यहाँ से एक्स, वाई और जेड का कंफर्म मान हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सवाल अब आपकी से, आपको अभी हम सोच डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आप पूछिएगा कोई आपको बताने नहीं आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हर चीज का क्यों पता हो जाएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और तुक्केबाजी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ लगा दिखा, ये लगा दिखा, वो चीज कम से कम दिमाग में नहीं आएगा। सवाल ये है कि हम लोग कब और क्यों यूज करेंगे ये सब, उसका हम बात करना समझाना चाह रहे हैं। देखो इक्वेशन हम बोलते हैं, दो वेरिएबल था, एक इक्वेशन था, तो हम बोले कि दोनों का मान कंफर्म आप बता पाइएगा? नहीं। लेकिन अगर ओकरा में से एक के मान दे रहेगा तो
तो दूसरा का ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक कंफर्म होगा, उसका फिक्स वैल्यू निकल ही जाएगा। उसी तरह से 3 गो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, जब तीनों के बारे में पूछेंगे तो आप इसका एग्जैक्ट मान नहीं बता पाइएगा, तो अभी कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हम बोले कि इसमें से किसी एक का मान रख दिया जाए तो क्या अन्य दोनों का मान आप बता सकते हैं? नहीं। तो सवाल हुआ ये, एक का मतलब यहाँ पे कै गो का रखना पड़ेगा? 2 गो पे। यहाँ 2 गो पे मान हम रखेंगे, तीसरा कंफर्म हो जाएगा। दिमाग यही तो है। कहने का मतलब है कि बबुआ x + y + z = 9 है, तो x = 1 रखेंगे तो y z का मान थोड़े कंफर्म होगा, एक और रखना पड़ेगा। मान लो कि y = 3 है, तब हम बोले कि हाँ z का मान 5 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये हम लोग कब काम कर रहे हैं ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये कब हम लोग कर पा रहे हैं ये सोचना पड़ेगा। ये हम लोग तभी कर पा रहे हैं, ये हम लोग वैल्यू तभी पुट करके अगला कंफर्म कर रहे हैं कि जब वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा हो तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सवाल ये था सुमित, 2 गो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तब पुट कै गो पे करना पड़ेगा वैल्यू? 1 गो पे। 3 गो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो कै गो पे पुट करना पड़ेगा? समझ गए ना बात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी हम पढ़ा नहीं रहे तो एकदम चैप्टर ही हुआ आएगा, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे कराएंगे तो आपका मन मानेगा नहीं बेसिक से, बोलेंगे सर इतना आसानी से जो चीज हो रहा है आप उसको बेसिक से करा रहे हैं, क्या फायदा है। तो बेसिक से इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन एग्जाम में बेसिक्स नहीं करना, हम लोग ये सब काम आएगा, और ये तो एक अलग ही बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अब एक चीज कंफर्म कर लेना है, एकदम नोट कर लेना है कि जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे लिखा आपको एक पढ़ाए भी है, घबराइएगा मत। जब आपको बताए थे ना टाइप, या तो जोड़ देना है या तो घटा लेना है, कि जब भी वेरिएबल 3 गो हो, इक्वेशन 2 गो हो, या यूं बोले कि वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा हो, तो वैसे स्थिति में आप या तो जोड़ देते थे या तो हम जब वैल्यू पुटिंग में आएंगे तो वो क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, वहां पर वैल्यू पुटिंग से हम लोग सीखेंगे, करेंगे। तो यहाँ हम लोग एक चीज को समझ रहे हैं कि जब भी, यहाँ हमको एक ही बात समझ में आया कि जब भी वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा हो, जब भी वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा हो, तो वैसे स्थिति में हम कोई ना कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। कोई आपसे पूछ सकता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि आप यहाँ जैसे ठीक है आंसर ला लिए, सब कुछ अलग चीज है। वो टेक्नोलॉजी ना होता है, तो टेक्नोलॉजी करने वाला भी स्टूडेंट आपसे मिल सकता है। टेक्नोलॉजी ना बोलिए, उसको वास्तविक बोलिए। जब वो पूछ रहा है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर पाए, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो उसको आपको समझाना पड़ेगा कि वो देखो वैल्यू पुटिंग कब हम लोग करते हैं, तो तब करेंगे जब वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा हो जाए। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे मान लो लिख दिया x + y = 9, x + y + z = 15। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 गो इक्वेशन है और 3 गो वेरिएबल है ना। तो 2 गो इक्वेशन है, 3 गो वेरिएबल है, तो वैसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को मान लेंगे, किसी एक का वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, पुट कर लेंगे। चलिए अभी ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1।
अलजेब्रा टाइप जोड़कर। ठीक है, यदि ए बी सी तीन यदि ए बी सी तीन वास्तविक शून्यतर मतलब शून्य के अलावे संख्याएं हैं और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तथा बी स्क्वायर बराबर नहीं है ए सी के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए सी का मान बताइए। क्वेश्चन को समझ लीजिए और फिर प्रयास कीजिए। देखिए बी स्क्वायर बराबर नहीं है एसी के, क्योंकि बी स्क्वायर एसी के बराबर हो जाएगा होगा तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा और इसी का डेनोमिनेटर जब 0 होगा तो वो होल वैल्यू को अनडिफाइंड कर देगा, अपरिभाषित कर दिया है। तो कभी भी अभी हम लोग वैल्यू पुटिंग तो सीख नहीं रहे हैं, वो सीखेंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे कि वैल्यू पुटिंग भी करना है तो न्यूमरेटर के 0 नहीं होना देना चाहिए। 0/0 से बचना है, 1/0 से बचना है वैल्यू पुटिंग में। वो बाद में आएगा, सब सीखेंगे हम लोग। अभी इस पर दिमाग लगाइए कि हमको इसको अगर हल करना होगा तो कैसे करेंगे। बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना है तब थोड़ा सा तो समय देना ही पड़ेगा, और हवाई करना है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, तब तो आराम से ऐसा 10 क्वेश्चन लाएंगे हवा में करा के निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन आप विकलांगे रह जाइएगा, बैसाखी के बदौलत चलने से कुछ होने वाला नहीं। सोचिए कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। वैल्यू नहीं सोचना है ना बाबा, वैल्यू पुट करके कार्य करेंगे। पहले बेसिक सोचिए, उसके बाद हम लोग तीरंदाजी सोचेंगे। तीरंदाजी का एक अलग चैप्टर है, हम तो बोलिए रहे, लेकिन फिर भी यहाँ भी तीरंदाजी थोड़ा सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीरंदाजी के लिए स्पेशल एक टाइप बनाए हुए हैं, 100 क्वेश्चन पूरा चलेगा, उसमें कोई टाइप नहीं, खाली पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले समझने से पहले इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे कौन कौन है, ए और सी। ए और सी को एक साथ रखते हैं, ए प्लस सी बराबर लिख सकते हैं माइनस का बी, लिख सकते हैं लोग। हम बोले यहाँ पे कौन था, ए और सी, तो ए और सी को साथ रखो। बोलेंगे सर
क्योंकि देखो हम आपको बिना बताए भी a प्लस सी बराबर माइनस बी लिखते तो आप ये नहीं पूछते सर ऐसा काहे लिख रहे हैं, लेकिन हम बता दिए, इशारा किए कि यहाँ पे है ए सी, तो ए सी को ही साथ में रखना है। कोई नियम नहीं है ये सब, अलजेब्रा नियम थोड़े बताता है, अपने दिमाग से चलना है। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, तो a प्लस सी का ये होल स्क्वायर बनेगा और ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर का b स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कौन चीज, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं ना, b स्क्वायर माइनस 2ac। तो यहाँ लिख दिया हम b स्क्वायर माइनस 2ac। अब पहले से बच गया अभी भी क्या, b स्क्वायर और बटा b स्क्वायर माइनस का ac। अब देखिए आपका काम बन गया, b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2ac बटा b स्क्वायर माइनस का ac। 2 कॉमन हो रहा है तो बचेगा b स्क्वायर माइनस का ac, इधर नीचे है b स्क्वायर माइनस का ac, इससे कट गया, बचा आंसर कितना, कैसे कैसे आता है आंसर, बड़ी अच्छा लगेगा इसमें तो कोई शक नहीं है। वहाँ मतलब एसी का वहीं से करेंगे, मतलब वहाँ जो होता है उसी पर। हाँ, ए और सी पर ध्यान रखना है, यहाँ बी सी रहता था, बी प्लस सी बराबर ए करते हैं। हो गया ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे ना हम लोग। ये तो आपका तरीका नंबर 1 बेसिक हुआ। हमें इस समझ से भले वैल्यू पुटिंग आवे चाहे मत आवे, ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि जिसको वो आएगा वैल्यू पुटिंग ऑटोमेटिक उसको आएगा। चलिए तरीका नंबर 2 वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग करने में प्रश्न के साथ को समझना है। वो बोला है कि एबीसी तीन को रियल नंबर है, रियल नंबर में तो 0 भी आता है, लेकिन बोला है कि ध्यान रखना है शून्य के अलावे, शून्येतर माने शून्य को छोड़ करके। इसका मतलब एबीसी में किसी को भी 0 हम नहीं रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं तो ध्यान देना है। अब ये सिर्फ आदत में ला लो, इसका तो अलग नहीं हम पढ़वे करेंगे, लेकिन जब भी तीन चीज 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हम क्या क्या रख सकते हैं, तो ट्रू रख दो, -1 रख लो, -1 रख लो, हो रहा है ना 0 के बराबर। एक तो होगा 0 रख दो, -1 रख लो, +1 रख लो, तब होगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, इसी दोनों को ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, 99% तो यही दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ पे 0 हम किसी को नहीं रख सकते, रियल नंबर है लेकिन बोला है कि शून्य को छोड़ करके, तो छोड़ देंगे। इसके अलावा तब हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, 2 -1 अब किसी को 2 रख दो, किसी को -1 रख दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम बोले थे कि एक वो इक्वेशन होगा, यहाँ 3 गो वेरिएबल है, कम से कम कै गो के रखना पड़ेगा, 2 गो। तो 2 गो पे रखिएगा तो तीसरा का ऑटोमेटिक सेट हो करेगा। अब आप चाहे तो आराम से रख लीजिए। क्या पूछा था हमसे, ये ना ए स्क्वायर का मतलब कितना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर कितना 1 प्लस सी स्क्वायर कितना 1 बटा बी स्क्वायर कितना 1।
माइनस ए इंटू सी, 2 गुने माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 4 अदू 6/3, यानी आंसर कितना? समझे ना? यही तो गधा हो कर लेगा। आगे बढ़े। हाँ देखिए, हम 2 लिखे ए के लिए तो सब ए के लिए तो ये लिखा, बी के लिए 2 लिखो, सी के लिए 2 लिखता। चलो क्वेश्चन नंबर 2, दोनों तरीका से बनाना है। पहले बेसिक से सब बनाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर क्या होगा? जल्दी बताएगा। बोलो किसको रखेंगे इधर हम? डीसी एक साथ रहेगा। बेसिक से करने का आनंद ही कुछ और है। क्वेश्चन का कितना है? आने दो, टेंशन क्या है। देखिए हम यहाँ पे BC को साथ में रखेंगे तो लिखेंगे B प्लस सी बराबर माइनस का A। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास मिलेगा B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC इतना बराबर A स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन में है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, हाँ इसी को लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2BC। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2BC और प्लस ए स्क्वायर पहले से और बटा ए स्क्वायर माइनस BC। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 तो कॉमन हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस BC बटा ए स्क्वायर माइनस। आंसर कितना? तो हमें लगता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कंडीशन यदि रहेगा तो हम आंख बंद करके आंसर बोल सकते हैं। कितना? 2। उसी तरह से अगर आपको वैल्यू पुटिंग करना होगा तो वैल्यू पुटिंग भी करके रख सकते हैं। इसमें तो कंडीशन नहीं लगाया होगा, कंडीशन है ना दिया है, तो हम या तो B को या तो C को 0 करेंगे। बोलिएगा B C को 0 काहे कर रहे हैं? बी और सी 0 करेंगे ना तो गुना मल्टीप्लाई में कट के वैल्यू खत्म हो जाएगा। ए को करेंगे तो ये हटेगा, ये करेंगे तो दोनों हटेगा। तो सी को हम क्या कर लिए? 0। बी को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को 0, एक सी को 0, इसको 1 और इसको कर लिए -1, हो गया ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा ये जरा ध्यान देना। हमने ऐसा कर लिया कि सी बराबर 0, तो सी बराबर 0 तो ये तो गया, ये भी गया। हमारे पास क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का -1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, 1 1 2 2 2 1, यानी आंसर कितना? और आंसर बोल सकते हैं। इसमें कंडीशन नहीं दिया था कि एबीसी शून्य के अलावा संख्या है, सब कुछ बोला नहीं। समझ में आ रहा है? देखिए 3 नंबर फिर से देखते हैं। कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होगा? जल्दी बेसिक से बनाना है, पहले बेसिक से ही बनाना है क्वेश्चन को।
साथ में है तो ए बी को साथ में रखेंगे, यानी ए प्लस बी बराबर बोलेंगे माइनस का सी। अब दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे हमारा काम बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर का सी स्क्वायर। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर पहले से सी स्क्वायर मौजूद है, इतना बटा सी स्क्वायर माइनस का ab। तो सी स्क्वायर कॉमन होगा तो सी स्क्वायर माइनस का ab बटा सी स्क्वायर माइनस का ab कट जाएगा, यानी आंसर कितना। तो आपको पता है कि इस तरह का जब भी कंडीशन आएगा, इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिखाई देगा तो सीधे बोला इस तरह के प्रश्न का आंसर कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह से वैल्यू पुटिंग करना होगा तो इसमें किसका मान रखा जाए, सी को 0 कर दें? नहीं, हम सी को 0 नहीं करेंगे, या तो ए को 0 करेंगे या तो ऐसे सी को भी 0 करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप कर सकते हैं। लेकिन हम ए और बी को 0 करेंगे ना तो ये पूरा पार्ट ही खत्म हो जाएगा। जैसे बी को हम 0 कर दिए तो सी को हम -1 कर लेते, ए को +1 कर लेते। तो जैसे ही आप इस b को 0 किए तो ये क्वेश्चन का कहानी से ही गायब हो गया, ये कहानी से ही गायब हो गया। यानी आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 2 बट्टा सी स्क्वायर 1, यानी आंसर। समझे ना? समझ में आ रहा है कुछ? चलिए तो आगे बढ़ाएं। इसी में टाइप मत बदलिएगा, इसी में चलने दीजिए, जब चल ही रहा है तो चलने दीजिए। हम लोग आगे वो वैल्यू पुटिंग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है खाली। अभी कुछ 15-20 क्वेश्चन इसी में पढ़ेंगे, प्लस बी प्लस सी 0 वाला, और सारे क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे ताकि पहले बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। लिखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो 1 बाई a प्लस बी इंटू बी प्लस सी जो 1 बाई सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। एक साइकिल है, आपको भले नहीं दिख रहा, ए बी बी सी सी ए बी ए बी सी उसी में घूम रहा है ये लोग। ये आपके पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ये आपसे पूछा गया है। जरा सोचिए कैसे इसको बनाएंगे। कहीं भी स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं इसमें, कहीं भी इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, कहीं भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं तो एलसीएम तो ले ही सकते हैं। कुछ तो कीजिए, करिएगा तब कुछ हो जाएगा। अच्छा एक और था, ये पूरे लिखा है, आगे देखिए बी प्लस सी और सी प्लस ए पूरा हुआ। एलसीएम ए बी बी सी सी ए लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे एलसीएम से तो।
करें, सारा आपका दिमाग खोल देगा ये सब। ऐसी हवा हवाई बनाने वालों के चक्कर में आप मत पड़िए। इधर ध्यान दो बेवकूफ लोग। लिखो तरीका नंबर 1। हम हल करेंगे और साथ साथ बोलते रहना हाँ चाहे ना। a प्लस बी बराबर कितना बोल सकते हैं? बोलो। a प्लस बी बराबर हम लिख देते हैं माइनस का। उसके बाद बोलो b प्लस सी बराबर कितना बोलेंगे? उसी तरह से आप समझ गए। c प्लस a बराबर क्या बोलेंगे? a प्लस b बराबर उसी तरह से b प्लस सी बराबर माइनस का a और c प्लस a बराबर माइनस का। ठीक है, यहाँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी बी सी सी है। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? ए बी सी तो ए सी कटेगा तो बचा क्या? बी, बी सी कटेगा तो बचा क्या? ए बी कटेगा तो बचा क्या? और इतना बराबर क्या दिया? 0 बटा समथिंग। a प्लस b प्लस c बटा abc आया ना, abc का मान दिया हुआ है 0 तो 0 बटा समथिंग 0। समझ में आया ना? चलिए ठीक है, तरीका नंबर 2। जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा वो इतना तो कर ही सकता है। एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं। a प्लस b b प्लस c c प्लस a प्लस b b प्लस सी और c प्लस a, यही ना एलसीएम होगा। तो a प्लस b b प्लस c, a प्लस b b प्लस c, तो बचेगा क्या ऊपर में? c प्लस a, c प्लस a प्लस b, तो बीच में बचेगा क्या? b प्लस c, b प्लस c प्लस a, तो बचेगा क्या? a प्लस b। तो पता चला होगा दूगो a दूगो b दूगो c। बोलो दूगो a दूगो b, तो दूगो कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस b प्लस, और इसका मान दिया हुआ कितना? 0 गुणे समथिंग, 0 बटा समथिंग 0, यानी आंसर होगा 0। अब तरीका नंबर 3 हमको क्या बताना, आप खुद से कर सकते हैं। किसी एक को 0 बना लो चलेगा। वन माइनस 1 0 भी रख सकते हो, या 2 माइनस 1 माइनस 1 है ना। ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिखता हार्ड है, होता आसान है। पहले पुटिंग कर तो कर लेंगे आप लोग, उसमें बताने लायक नहीं है। पहले पुटिंग में क्या सीखना है? पुट करना है और आंसर चेक करना है। आगे बढ़े। लिखा है यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो 1 बाई ab 1 बाई bc 1 बाई ca का मान क्या होगा? एक सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी करो। 0 ना होगा? हाँ, जनाब रट जाना है। अरे भैया ये तो जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो या तो सवाल 1 या तो 2 आता है, या तो 0 आता है, यही आता है। एलसीएम कितना होगा? abc, ab तो उधर c, bc तो a, ca तो b, यानी a प्लस b प्लस c, और इतना बराबर दिया 0, 0 बटा 100 कितना? 0।
यहाँ सी को या ए को या बी को किसी को जीरो नहीं कर सकते हैं। कहा है भाई, जैसे कि इसको जीरो कीजिएगा तो हर जीरो हो जाएगा, हर जीरो होगा तब वो वैल्यू को अनडिफाइंड कर दिया, तो वैसा काम नहीं करना है, अपराध हो जाएगा। चलिए लिखा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स बराबर क्या होगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस जेड बराबर जेड प्लस एक्स बराबर माइनस ऑड में है ना, माइनस एक्स वाई आगे बढ़े। वैल्यू पुटिंग तो आप कर लेंगे ना? हाँ, वैल्यू पुटिंग आपको आता है वो आप कर लेंगे। बाकी हम लोग जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो उसमें ये नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करेंगे। अब ये कर रहे हैं, वैल्यू पुटिंग करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें आपको बेसिक सीखना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? बनाइए। ए बी बी सी सी ए सब साइकिल में ही बनाइए। ना बन रहा है। देखिए जब ध्यान दीजिए, वैल्यू पुटिंग तो करके रख सकते हो, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। वैल्यू पुटिंग में जो दिल करे वो रखो और आंसर आ जाएगा। 1 1 -2 मान लो, 2 -1 -1 मान लो, है ना।
1 1 1 माइनस 1 0 मान लो, सब चलेगा। हमको वो नहीं अभी करना, हमको ये देखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कब मिलेगा। जब तक एक स्क्वायर न करेंगे तो मिलेगा? बोलो। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca बराबर 0। तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab bc ca। होगा कि नहीं होगा? यही ना प्रूफ कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले सीबीएस वाला। जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो क्या ऐसा होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर माइनस 2ab bc ca। वही चीज यहाँ तक ठीक है ना? ये पता है क्या लिख रहे हैं? ए स्क्वायर a स्क्वायर काय हो? a स्क्वायर बी स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर दो को b स्क्वायर c स्क्वायर दो को c स्क्वायर। तो दो कॉमन ले लो तो या ऐसे रहने दो, ठीक है? कॉमन नहीं ले, कैसे रहने दो? b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। क्या यहाँ तक ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखो माइनस 2 दिया गया, माइनस 2bc माइनस 2ca तो माइनस 2ab bc ca। हाँ या ना? एक बात बताओ, यही चीज वह है ना? ये वाला इतना बराबर मेरा जब दिल करेगा तो इतना लिख सकते हैं क्या? माइनस 2ab bc ca के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिख सकते हैं ना? 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पहले से एक स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और आ जाएगा तो टोटल क्या होगा? फाइंड कर गए लोग। देखो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। पहले बोलो हाँ चाहे ना। दो से तो पहले से गन काट डाला। अरे एक बार आया माइनस 2ab bc ca। इसको हम कुछ नहीं कहते हो इधर, कि पूरे को हल करेंगे तो हमको यही ना मिलेगा। तो ये वो बीच में माइनस 2ab bc ca है, मतलब रुको ना, इसके लिए हम लिख दिए ये वाला। यहाँ पे हम क्या लिख दिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस इतना के। और दो को पहले से है वो 3 स्क्वायर, दो को पहले से वो 3 स्क्वायर, दो को पहले से वो 3c स्क्वायर। तो 3 को हमने स्क्वायर आया ना? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऊपर रहिएगा। बोलो यानी आंसर कितना होगा? 1/3। इसी का नाम है अलजेब्रा। हम लोग बचपन में क ख ग से सीखना स्टार्ट किए थे, यहाँ सीधे अ से सीखना है। आई। देखो आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन रिलेट होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये आपके पास लिखा था ऐसे क्वेश्चन। इसका मान बताओ। हम बोले कि पहले इसको देख लो कि है क्या। तो ये तो ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। नीचे क्या है? तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और 2 माइनस का a b माइनस का bc माइनस का c। और ये होता है किसके बराबर? माइनस 2ab bc ca किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस इतना के बराबर होता है। ठीक है, ये जो माइनस लगा दीजिएगा। 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, वही तो एक लाइन का क्वेश्चन। समझ में आया? वैल्यू पुटिंग तो भैया कुछ और अपने कर लोगे, वो हम नहीं सिखाने जा रहे हैं। जहाँ सिखाना होगा तो दिन बताएंगे। और 99% पे आपको यही बताते हुए मिलेंगे यूट्यूब पर a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, आपको उत्तर का आंसर ला दो। आप विकलांग रह जाइएगा।
चलिए बार पुराना नाम देखते हैं कौन पहले बताता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। सब जीरो वाला ही काम चल रहा है। तो x वाई जेड बटा x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स का मान क्या होगा? बिना पेन लगे बता सकते हैं इसका आंसर। बता मैं ना टाइम नहीं है। -1 हाँ ये एक्स वाई जेड को छोड़ दो, इसका तो हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा हमको। x प्लस y माइनस इसका लिए लिख सकते हैं माइनस का, z इसके लिए लिख सकते हैं माइनस का Yes. x, और इसके लिए लिख सकते हैं माइनस का माइनस से रह जाएगा एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म, बचेगा क्या चीज? माइनस, है ना? तो दिख रहा था डरावना है, कितना आसान। अब बना लीजिएगा उसको। अभी आपका हिम्मत लेकिन काम नहीं कर रहा है, पता लगे इसका क्या है, सब कुछ अलग आ जाता है। a प्लस बी बटा सी माइनस है, माइनस है तो दिया है, माइनस 2b बटा सी प्लस ए प्लस b प्लस सी बटा ए बराबर क्या होगा? एक लाइन का क्वेश्चन जल्दी बना। एक माइनस मान देखो a प्लस बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस c बटा a और c प्लस a के लिए ये तो है c प्लस a के लिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का। b और b प्लस c के लिए क्या लिख सकते हैं? माइनस a बटा a ठीक है, तो ये b से b खत्म, माइनस से माइनस खत्म, c से c खत्म, यहाँ माइनस रहेगा, -1 +1 और सॉरी +2 है, और इधर -1, तो ये से ये 0 आ रहा है। आप लोग 1 या -1 बता रहे हैं, क्या कुछ गलत है कि है? इसमें अगर आपको 0 मानना होगा तो b को 0 मानेंगे, a को 0 नहीं मान सकते हैं, c को 0 भी नहीं मान सकता है क्योंकि जनरेटर 0 बना देगा, b को 0 माना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखना, इसको 0 करेंगे तो पूरे को 0 कर देगा, तो b को भी 0 नहीं मान सकते, तो a b c को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो -1 मान लो, ऐसे ऐसे मानना पड़ेगा, है ना? ऐसे है चलो ना एक और निकला है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अब दिमाग काम करना चाहिए भाई लोग। कह रहा है a प्लस बी बटा सी जोड़ b प्लस सी बटा a जोड़ c प्लस a बटा b इंटू a बटा b प्लस सी जोड़ b बटा c प्लस a, शायद ऐसा ही होगा, जोड़ a c बटा a प्लस b, ये पूछ लेना। हाँ, इतना बराबर क्या होगा बता दो जल्दी से फटाक से। यहाँ से हल करेंगे, a प्लस बी बराबर माइनस सी से कहते -1 आएगा, b प्लस सी बराबर माइनस ए, तो यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह से b प्लस सी बराबर -a, तो यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, तो -3 और -3 3 का 9 होगा ना?
ए प्लस बी बराबर हम कितना लिख सकते हैं माइनस सी सी बटा ए बटा सी। फिर वही बी प्लस सी बराबर माइनस ए, फिर सी प्लस ए बराबर माइनस बी। तो बी भी कटेगा, ए कटेगा, सी कटेगा, तो बता कितना बचेगा माइनस में माइनस में। समझे ना? चलिए तो 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, ट्राई करना, बना करना। लिखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि एबीसी वास्तविक शून्येतर संख्या है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तथा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बीसी होगा, लिख लेना अच्छा से। बीसी बराबर 5, बी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर -1, माने इसके बराबर भी -1, इसके बराबर भी -1। तो 5a माइनस बी माइनस सी बटा ए बी सी किसके बराबर होगा? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए 12 नंबर। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जोड़ 1 बाई वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बाई जेड स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, जब मिटाते हैं हम सब ट्राई करके आना है। एबीसी 3 और रियल नंबर है, एबीसी या रियल नंबर वास्तविक संख्या है। लिखा है x बराबर a प्लस 2b माइनस 3c और ये बराबर नहीं है 0 के। y बराबर 3a माइनस b माइनस 2c, ये भी बराबर नहीं है 0 के। और z बराबर 5c माइनस 4a माइनस b को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई इसके बराबर होगा। चलिए ठीक है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी बराबर 0 तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा ए बी बराबर क्या होगा? और एक आखिरी ना और की बोलूं 15। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो b प्लस सी बटा बी सी जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ये इनटू में है भाई, प्लस